हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सूखी डाली एकांकी जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो आपने पहले लिखना कि सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई। इसका उद्देश्य इस प्रकार है। संयुक्त परिवार का महत्व। इस एकांकी का उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व को बताना है। एकल परिवार में वे सब विशेषताएं नहीं होती जो संयुक्त परिवार में होती हैं। संयुक्त परिवार की तुलना वट वृक्ष से की गई है। जैसे वट वृक्ष शाखाओं, पत्तों और फूलों से लदा रहता है, वैसे ही संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए, संयुक्त परिवार की समस्याएं। इसका उद्देश्य संयुक्त परिवार की समस्याओं को भी दर्शाना है, हमें अवगत करवाता है। लेकिन दादाजी के माध्यम से लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि इन समस्याओं को आपसी समझदारी और सहनशीलता से सुलझाया जा सकता है। दादाजी परिवार को एकजुट रखना अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। ये समस्याएं परिवार के सदस्यों का आपसी मनमुटाव, उनके विचारों को मेल ना खाना आदि हो सकती हैं। इसके बाद है दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर। इसका उद्देश्य दो पीढ़ियों के विचारों के अंतर को दर्शाना भी। आज की पीढ़ी जो कि बेला है, एकल परिवार में रहना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी दादाजी घर में सभी सदस्यों को आपस में जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती है कि एकता में ही बल है। इसके बाद आप अगला पॉइंट ये लिख दीजिए कि परंपरा और आधुनिकता का मेल। तो दादाजी और बेला का रिश्ता यह दर्शाता है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का मेल एक खुशहाल और संतुलित परिवार का निर्माण कर सकता है। परिवार का मुखिया दूरदर्शी, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल हो तो परिवार के सदस्यों के विचारों एवं स्वभाव में भिन्नता होते हुए भी वे सब एक डोर से बंधे रहते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा, पारिवारिक संबंधों में प्रेम, समझ और सम्मान की आवश्यकता को दर्शाना भी इस कहानी का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य पारिवारिक संबंधों में प्रेम, समझ और उसको भी दर्शाना है। परिवार की तुलना वट वृक्ष से की गई है, जिसका प्रत्येक डाली उसे मजबूत बनाती है। दादाजी वट वृक्ष की तरह अपने परिवार की एकता को बनाए रखना। जब बेला जैसी पढ़ी लिखी बहू के घर आने से उन्हें लगता है कि घर टूट ना जाए, तो वे कारण खोजकर तुरंत उसका समाधान करते हैं। इसमें नई बहू की समस्याओं को भी बताया गया है कि इसका उद्देश्य नई बहू की समस्या को जब वह अपने ससुराल आती है तो उसे ससुराल वालों का स्वभाव, रहन सहन, साफ सफाई, बात करने का ढंग सब कुछ अलग लगता है।